अंजनी महादेव भुंतर से, और आपको सफ़र का पूरा नज़ारा दिलाएंगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू आउटर। आपको दूर से कुल्लू के भी दर्शन कराएंगे। देखो दिखाओ कुल्लू का दर्शन, कुल्लू शहर। और आज कुल्लू शहर में है दशहरा का महापर्व। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बच्चों को अलाउड नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे नहीं। और आप दूर से देखिए कुल्लू शहर बहुत प्यारा। और ऊपर में आप देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, जहाँ पे आप जूम करके सपना दिखाएगी आपको। ये दिस स्टोन टाइप दिखा रहा है ना, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। और ये अन्नपूर्णा ढाबा बहुत बढ़िया है। अभी आए तो रास्ते में खाना खाएं इधर, है ना। राम राम दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं अंजनी महादेव, और व्लॉग एंड तक देखना। आपको भी हम भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। जय महाकाल। तो हमारा सफ़र शुरू होता है भुंतर से और अंजनी महादेव के लिए, और भुंतर से हमें जाना है मनाली, और मनाली से हम जाएंगे सोलंग नाला तक। सोलंग नाला से इसका अलग रास्ता है जो हम आगे आगे आपको दिखाते जाएंगे। तब तक आप रास्ते में छोटी छोटी वीडियोस और सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लें। और जैसा कि ये दशहरे का टाइम था, तो इस समय हमें बहुत सारे देवी देवताओं की पालकियों के दर्शन रास्ते में हुए। तो जो छोटी छोटी झलकियाँ हमने आप सबके लिए भी रिकॉर्ड की है, तो आई होप आपको ये अच्छी लगे। और इतनी दूर दूर से मनाली से कुल्लू तक, और भी काफ़ी दूर से देवी देवताओं के साथ के जो लोग होते हैं वो पैदल सफ़र करते हैं, और नाइट स्टे भी रास्ते में आते हुए करते हैं अपने अपने श्रद्धालुओं के घर पर, और वहाँ पे उनका भव्य स्वागत होता है। तो जैसे देवभूमि हिमाचल है, देवी देवताओं का वास है और आस्था है लोगों की, तो उस हिसाब से आजकल स्पेशली कुल्लू में दशहरा टाइम में विज़िट करना एक स्पेशल मोमेंट बना देता है जर्नी को। तो चलिए अब हम ऐसे ऐसे हमारा रास्ता सफ़र शुरू हो रहा था, और रास्ते में जो है इस प्रकार के आपको सुंदर नज़ारे मिलेंगे, और कहीं पैराग्लाइडिंग है, कहीं रिवर राफ्टिंग है। तो ये हम पहुंच गए हैं सोलंग नाला। सोलंग नाला पहुंचते ही बच्चों की जिद थी कि हमें ATV बाइक राइड लेनी है, तो इसलिए हम पैदल ट्रैक नहीं किया था। और अदरवाइज़ यहाँ से आगे हमें पैदल ट्रैक करना होता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, सभी लोग आराम से कर सकते हैं, और ना ही ज़्यादा चढ़ाई है कि कोई मतलब खड़ी चढ़ाई है थक जाएंगे। बिल्कुल अच्छा रास्ता है, स्लोप्ड, और पटरी सी बनी हुई भी है। लेकिन जैसा अभी पलचान के पास में वो हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो उससे इस रास्ते को भी बहुत नुकसान हुआ है। और यही रिवर थी वो जिसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ऊपर नाला, और यहीं से वो पानी सारा नीचे आया था, जहाँ से उसने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था 1-2 दिन के लिए आई थिंक। और ये हमारी शुरू होती है ATV बाइक राइड। तो मैं और अक्षत साथ बैठे थे, और सानू और उसके पापा। तो आई थिंक हमारी आगे थी, उनके पीछे थी कि उनके आगे थी, लेकिन इस पे हमें मतलब आनंद तो क्या है, जो पैदल वो भी अच्छा है, लेकिन वही है कि बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इनके भी था कि हमें इसी पे बैठ के जाना है। तो ये पहुंच गए हम स्टॉपेज तक। बस इतना सा ट्रैक है, आई थिंक पैदल 30 to 45 मिनट्स का होगा, और इस पे तो 10 to 15 मिनट्स भी नहीं लगे, शायद 5 to 10 मिनट्स लगे, और हम पहुंच गए। और बस यहाँ से अभी और पैदल है, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ना घोड़ा ना गाड़ी। यहाँ से आपको खुद ही जाना है, और ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 5-10 मिनट का और ट्रैक है। और फास्ट चलने वालों के लिए तो 5 मिनट्स का होगा, लेकिन सीढ़ियाँ जो है ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है चढ़ने के लिए। तो यहाँ से ऊपर थोड़ा सा पैदल है, फिर ऊपर सीढ़ियाँ हैं, और फिर यहाँ रास्ते में छोटी सी नदी खड्ड है, यही खड्ड है वो जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और इतने बड़े बड़े पत्थर जो है ये उसमें ही आए हैं, नहीं तो यहाँ पहले अच्छा रास्ता था। तो उसके बाद ये टेम्परेरी बनाया हुआ है, और यहाँ पे बंगी जंपिंग भी है, जो हमारी बैक साइड में अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जब तक हम शायद वापस आएंगे तब तक हो जाएगी। और ये हम चल पड़े दर्शन के लिए। आप भी देखो, हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर देखना, और अगर देखोगे तो आपका मन भी करेगा आने का। तो आजकल इस यहाँ आने के लिए सितंबर अक्टूबर आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि अगर आप
बर्फ़ में नहीं जाना चाहते, और मॉनसून में तो वैसे ही ऐसी जगह पे रिस्क होता है, तो आजकल बच्चों के साथ जाने के लिए आई थिंक सेफ़ टाइम है। और स्नो जब पड़ जाती है फिर तो यहाँ पूरी इस जगह को अमरनाथ, मिनी अमरनाथ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी बर्फ़ की शिवलिंग बनती है पानी के द्वारा। जैसे ऊपर से झरना गिरता है, वो झरना जम जाता है, तो 20 से 30 फीट की यहाँ लंबी शिवलिंग बन जाती है आइस से वो भी। तो अब हम जानते हैं अंजनी महादेव के बारे में कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें। मनाली से 25 किलोमीटर दूर सोलंग नाला के पास अंजनी महादेव में 11,500 फीट की ऊंचाई पर बना प्राकृतिक शिवलिंग है। इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। शिवलिंग को देखने के लिए सैलानियों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो 12 महीने रहता है। और अंजनी महादेव मंदिर जो है वो कहाँ है? बुरवा, हिमाचल प्रदेश में सुंदर छोटा सा हिंदू मंदिर है, लेकिन इसकी भव्यता विशाल है। यह मंदिर घाटी, नदी, सीढ़ियों, पत्थरों पर छोटी ट्रैकिंग करके घोड़े पर सवार होकर महादेव मंदिर तक पहुंचाता है। इस ट्रैक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें समय की बचत होती है और ये शिवलिंग फतरू सोलंग क्षेत्र को कवर करता है, जिसे गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए सबसे खूबसूरत ट्रैक माना जाता है। हर मौसम के लिए यह ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, जहां आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच महादेव विराजमान मिल। यह मंदिर अपने आप में अलौकिक है। यहाँ झरने का पानी चट्टानों से गिरता रहता है। झरने का पानी पृथ्वी के संपर्क में आते ही बर्फ बनकर जमने लगता है, और ये कब होता है? ये विंटर में होता है। और हम गए थे अभी आजकल, तो आजकल यहाँ बहुत अच्छा था, ठंड थी, जिससे महादेव स्वरूप शिवलिंग का आकार बनता है विंटर में। अंजनी महादेव सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ सर्दियों में झरना जम जाता है, 30 मीटर का प्राकृतिक शिवलिंग बन जाता है। अंजनी महादेव मंदिर का इतिहास हनुमान जी की मां अंजनी से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी जगह पर तपस्या की थी, और इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसी वजह से यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। अंजनी महादेव मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें यह है कि यह मंदिर मनाली के सोलंग गांव में है। यहाँ बर्फ से बना शिवलिंग 30 फीट से ज़्यादा होता है ठंड में। यहाँ बर्फ से बना शिवलिंग अमरनाथ के शिवलिंग के बाद बनता है, जब वहाँ बन जाता है उसके बाद, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल उसके बाद ही होता होगा। यहाँ शिवलिंग पर लगातार जल धारा बहती रहती है। यहाँ शिवलिंग के दर्शन के लिए नंगे पांव चलना पड़ता है। यस, ना यहाँ शूज़ लेके जा सकते आप यहाँ से ऊपर तक, और ना ही कुछ नहीं। अगर आप लेके जा सकते हैं तो सॉक्स लेके जा सकते हो बस। और इतना ठंडा होता है नीचे की, मतलब हम तो अभी गए थे विंटर में, तो पता नहीं क्या ही हाल होता होगा वहाँ पे। और इस मंदिर की खोज जो है वो बाबा प्रकाश पुरी ने की थी। और इसकी मान्यता ये भी है कि ठंड में जब यहाँ बर्फ़ जमी होती है तो अंजनी महादेव के दर्शन के लिए लोग नंगे पांव चलकर जाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को यहाँ बर्फ़ से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये एक महादेव का आशीर्वाद है उन सब के लिए। और ये है छोटी सी यहाँ हिस्ट्री इसमें लिखी हुई, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। और ये है यहाँ का सुंदर नज़ारा, और बहुत पीसफुल जगह है। आप भी ज़रूर जाइए और अंजनी माता के दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए। अंजनी माता ने यहाँ तपस्या की है त्रेता युग में, तो आप भी उस चीज़ को फील कीजिए वहाँ जाके। बहुत अच्छी जगह है, और मुझे लगता है यहाँ हर मौसम में ही ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगती। और हम गए थे अभी अक्टूबर में, तो तब भी वहाँ बहुत ठंड थी। हम तो नीचे से नॉर्मल, लेकिन मैंने वीडियो देखी थी पहले, तो मैं जैकेट लेके गई थी बच्चों के, तो वहाँ ऊपर तो बहुत ठंडा था जहाँ पानी गिरता है शिवलिंग के ऊपर। और मतलब जो वहाँ खड़े होके सुकून मिलता है ना, आई डोंट थिंक कि वो कहीं भी मिलता होगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो जो हमने फील किया, आई होप आप भी फील करो अगर कभी आओ दर्शन करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। कुछ इस तरह से यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं रास्ते में, जो छोटा सा हम पैदल चले थे। और ये वो रिवर है जो अभी इसमें हर मौसम में पानी रहता है, लेकिन बरसात में तो आप यहाँ जाना सोच भी नहीं सकते, यहाँ बहुत पानी होता है। उसके बाद फिर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था कि दर्शन करके ही खाएंगे, तो अब हम बैठ के यहाँ मैगी मिल रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मैगी खा ली थी यहाँ पे। और उसके बाद हम निकलेंगे अब यहाँ से वापसी की ओर। लेकिन हाँ, ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता है। हम आपको इसके बाद दर्शन करवाएंगे हिडिंबा माता के मनाली में, जो हमें रास्ते में जाते हुए ही पड़ेगा। तो हमने सोचा वहाँ भी जाके आते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं मनाली की ओर। बस वहाँ से वही ATV बाइक राइड ली,
थोड़ा सा ये सुंदर नज़ारा है। पैदल भी बहुत अच्छा ट्रैक है, पर लेकिन डस्ट बहुत थी यहाँ पे आजकल। पैदल चलने वालों के ऊपर इतनी डस्ट उड़ रही थी इसकी वजह से, एटीवी बाइक की वजह से, तो वो थोड़ा सा था मुश्किल। लेकिन ट्रैक टफ नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक है और आउटिंग भी बहुत अच्छी है वन डे के लिए अगर नियर अबाउट से कोई जाता है तो। लेकिन अगर दूर से जाते हैं तो आई थिंक यही कन्वेंस्ड है अगर आपको ज़्यादा जगह कवर करनी है तो। और बस ये वापस आते हुए सानवी दिखा रही है अपनी शॉपिंग। ये अक्षय ने लिया ईयर बैंड और इसने ली कैप। इसको लगी थी ठंड वहाँ पे, इसको हमेशा ही ठंड लगती रहती है। इसने तो जैकेट भी 2 पहन लिए थे। और जी बस अब हम एंटर कर गए ये मनाली में। ये हम जा रहे हैं ऊपर टेंपल की ओर। जो गए होंगे उनको पता होगा, हमने मेन रोड से ऊपर के लिए टर्न ले लिया था और माल रोड से साइड से ऊपर जाता है रोड सीधा। हमें लगा पार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और भी जाना चाहता है तो हिडिंबा माता टेंपल के पास अच्छे से पार्किंग है। आप वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हो आराम से और थोड़ी पास में वही मंदिर है, आराम से दर्शन कर सकते हो जाके। तो जैसे कि हम चल दिए दर्शन करने के लिए। तो बस ये है यहाँ पे रास्ता और ये है यहाँ पे देवदार के घने जंगलों का सुंदर सा दृश्य जो बहुत ही मनमोहक होता है यहाँ पे जब भी जाओ आप। और आई थिंक ठंड तो यहाँ हर मौसम में ही होती होगी क्योंकि यहाँ धूप तो नहीं टच होती होगी कभी भी, इतने पेड़ घने हैं यहाँ पे जंगल। और ये कुछ यहाँ पे लोग बैठे होते हैं कि आपने रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवानी है। और बस चलो आपको भी करवाते हैं हिडिंबा माता के दर्शन। लेकिन ये हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा वन डे में ही और बहुत अच्छे से हमने दोनों मंदिर के दर्शन किए, माता हिडिंबा माता के भी और अंजनी महादेव की भी। दोनों ही जगह हैं अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं। ये लीजिए बस, यहाँ अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन जब तक हम लाइन में खड़े थे तब तक मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको मंदिर के अंदर का बना के दिखाया। देखो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है गुफा के ऊपर और अंदर इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, अंदर प्योर गुफा जैसे होती है और बाहर से इसको बनाया है बस उसके। और बहुत सुंदर आर्किटेक्चर इसमें किया हुआ है, डिज़ाइन अगर आप बारीकी से देखोगे अंदर लकड़ी में इतने बढ़िया वो की हुई है नक्काशी, बहुत अच्छी। और ये सानू का फेवरेट टाइम पेट लवर है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। मैं तो टच भी नहीं कर सकती, उठा भी नहीं सकती गोदी में, लेकिन इसको बहुत पसंद है। मेरा बेटा भी ऐसे ही है, उसने भी नहीं छुआ उठाया नहीं, लेकिन शानू को बहुत पसंद है रैबिट नहीं सारी पेट पसंद है इसको। और बस हमने दर्शन कर लिए थे, ये थोड़ा सा वहाँ पे वो किया और वापस आ गए। जय हिडिंबा माता जी। और बस अब चलते हैं वापस। ये है ऊपर सोलंग वाला रास्ता सामने और हम टर्न ले लेंगे अब भुंतर की ओर एट मनाली माल रोड। ट्रिप तो वैसे अभी चलेगा भुंतर तक ना, लेकिन हमारा ट्रिप यही तक है, बाकी तो ये रोड ही है। उसके बाद अगर हम कुल्लू मेला आपको दूर से दिखा देंगे क्योंकि अंदर तो बच्चे अलाउड नहीं होते वहाँ पे, इसलिए हम दूर से दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हम भुंतर मार्केट में रुकेंगे सामान लेने के लिए, उसके बाद हम घर जाएंगे। आज मार्केट बंद नहीं होती बेटा, थोड़ी थोड़ी खुली होती है ना। भी तो लेना है भाई। और ये वो पॉइंट है जो हर बरसात में मनाली का रोड रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। आप वीडियोस में देखा होगा आपने। तो ये वो जगह है जहाँ पे पूरे जब बरसात में पानी आता है तो यहाँ नदी का और रोड का कोई पता नहीं चलता कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पूरे में नदी में रोड पूरा बह गया था, इस बार भी कट गया था और इस बार अभी वहाँ साइड से पानी उधर को कट करके यहाँ फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी का बहाव कौन रोक सकता है। और ये इतना सुंदर नज़ारा सिर्फ अक्टूबर नवंबर में मिलता है, अभी दिसंबर जनवरी में स्नो मिलेगी आपको। और बस इसके बाद हम घर पहुंच गए थे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।